हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है डोंट लुक अप। तो चलिए इस शानदार वीडियो को चालू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक केट नाम की लड़की दिखाई जाती है जो नॉर्मली ऐसे ही स्पेस को एनालाइज कर रही होती है और उसे एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी खोज कर ली है और इस एस्ट्रॉइड के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता होता है। जैसे ही वो ये बात अपने प्रोफेसर को बताती है जिसका नाम मिंडी होता है, वो भी उस चीज को सुनकर खुश हो जाता है। मगर जैसे ही वो दोनों मिलकर इस एस्ट्रॉइड पर रिसर्च करते हैं, इन्हें मालूम पड़ता है कि ये एस्ट्रॉइड डायरेक्टली अर्थ की तरफ आ रहा है और अगर इसने अर्थ को हिट कर दिया तो पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और जैसे ही इन्हें ये बात मालूम लगती है, इन्हें पता चलता है कि 6 महीने के अंदर ये एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराने वाला है। जैसे ये लोग सब समझ जाते हैं, ये लोग नासा को फोन लगाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और ये लोग एक टेडी नाम के बंदे से बात भी करते हैं जहाँ पर वो इनकी बात को सीरियसली लेता है और ये लोग फटाक से एक मीटिंग सेटअप कर देते हैं। फिर जैसे ही मिंडी टेडी से बात करता है, वो बोलता है कि तुम फटाफट मेरे पास आ जाओ और हम लोग को जल्दी से व्हाइट हाउस जाना है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है व्हाइट हाउस का जहाँ पर ये लोग बहुत देर तक वहीं पर इंतजार करते हैं। फिर हमें डायरेक्टली उस प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बेटा भी उसके साथ ही होता है जिसका नाम जेसन होता है। फिर जैसे ये लोग प्रेसिडेंट से बात करने लगते हैं, प्रेसिडेंट इनको बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम है और जो प्रोफेसर मिंडी होता है वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा होता है प्रेसिडेंट को कि अब बहुत ही जल्द दुनिया खत्म होने वाली है। तो वो पूछती है कि कितने % चांस लग रहे हैं तुम्हें दुनिया के खत्म होने के। तो मिंडी उसे बोलता है कि ये 100% चांस है। फिर जो प्रेसिडेंट होती है वो इसका मजाक उड़ाने लगती है और ये बातों को ये सीरियसली नहीं ले रही होती और प्रेसिडेंट इन लोग से बोलती है कि अभी तो फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है और अगर हमने कुछ भी इधर उधर किया तो हमारे वोट्स पर फर्क पड़ सकता है। मैं तुम्हें बता दूंगी कि कब क्या करना है, तो उसी हिसाब से तुम ये सब कांड करना। फिर ये लोग वहाँ से बहुत ही सैड और गुस्सा होकर निकल जाते हैं। बाद में बाहर जाकर टेडी, केट और मिंडी बात करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हमें मीडिया के पास जाना चाहिए। फिर सीन कट होता है और हमें वही न्यूज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब जो न्यूज प्रोड्यूसर होता है वो इनसे बोल रहा होता है कि ये बोरिंग न्यूज तो है मगर तुम आकर सबको बता सकते हो, बस खाली थोड़ा एंटरटेन होके बोलना और किसी को डराना मत। फिर केट गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हें इस चीज से बिल्कुल भी फर्क कैसे नहीं पड़ रहा है, यहाँ पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और तुम लोग टीआरपी के बारे में सोच रहे हो। तो वो प्रोड्यूसर बोलता है कि तुम लोग को अभी मीडिया ट्रेनिंग की जरूरत है, मीडिया ट्रेनिंग के बाद ही हम तुम्हें लाइव आने देंगे। और ये लोग वहां से भी निकल जाते हैं। फिर बहुत दिनों तक इनकी मीडिया ट्रेनिंग होती है जिसके बाद इनका फाइनली नंबर आ जाता है लाइव जाने का। और फिर ये लोग इंटरव्यू में जैसे ये सारी बातें रिपोर्टर्स को बताते हैं, वो लोग भी इनकी सारी बातें हल्के में लेने लगते हैं जिसके बाद केट सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाकर बोलती है कि हम सब 100% मरने वाले हैं और आप लोग को ये सारी बातें मजाक लग रही है। और वो गुस्सा होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। मगर केट के जाने के बावजूद मिंडी वहीं पर बैठा रहता है और वो प्यार से सबको अच्छे से समझा रहा होता है कि असली में इसका फंडा है क्या। फिर इन सारी चीजों के बाद केट की बहुत ज्यादा मीम्स बनने लगते हैं और उसका पूरे इंटरनेट पर मजाक उठने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब जो प्रेसिडेंट है उसका एक प्राइवेट वीडियो लीक हो चुका है और जैसे ये सारी बातें केट, टेडी और मिंडी को मालूम पड़ती है, वहां पर पुलिस आकर उनको प्रेसिडेंट के पास लेकर चली जाती है जहां पर प्रेसिडेंट उनसे बोलती है कि अब मुझे समझ में आ गई है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस बात है और मैंने नासा वालों से भी बात कर ली है कि इस चीज के बारे में हम क्या कर सकते हैं। और ये लोग यहीं पर बैठकर एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग उसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स बहुत सारे फोड़ेंगे जिसकी वजह से वो अर्थ के अंदर जल्दी एंटर ही नहीं कर पाएगा। और जैसे ये सारी बातें पूरी दुनिया को मालूम पड़ती है, सब लोग मिंडी और केट की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और उसके बाद मिंडी और उस लेडी न्यूज रिपोर्टर का अफेयर चालू हो जाता है जबकि इसकी ऑलरेडी एक बीवी है और 2 बच्चे भी हैं। फिर जैसे ये लोग सारे एटॉमिक बॉम्ब्स अब अर्थ के बाहर भेज रहे होते हैं, वहीं पर एक पीटर नाम का बिलियनर आ जाता है और पीटर अब प्रेसिडेंट से एक मीटिंग सेट करवाता है जहां पर जैसे ही प्रेसिडेंट उस मीटिंग से बाहर आती है, हमें मालूम पड़ता है कि सारे एटॉमिक बॉम्ब्स अब वापस नीचे आ रहे हैं और ये मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया है। और प्रेसिडेंट पीटर की बात इसलिए मानती है क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी फंडिंग पीटर की तरफ से ही आती है जिसकी वजह से उसे उसकी सारी बातें माननी पड़ती है। फिर जैसे ये सारी बातें केट, मिंडी और टेडी को मालूम पड़ती है, वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जिसके बाद इन तीनों को एक छोटे से कैबिन में बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद जेसन वापस अंदर आता है और वो मिंडी को अपने साथ लेकर चला जाता है जहाँ पर वो लोग एक मीटिंग में बैठे होते हैं। वहीं पर पीटर भी आ जाता है और वो उन सबको समझाने लगता है कि उस एस्ट्रॉइड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अर्थ में बहुत ज्यादा रेयर है और वो जो एस्ट्रॉइड अर्थ पर गिरने वाला है वो उस पार्टिकल से भरा पड़ा है। अगर वो एस्ट्रॉइड हमारे हाथ लग गया तो हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो सकते हैं। और वो ये भी बोलता है कि उस एस्ट्रॉइड को पहले अर्थ से टकराने दो और उसके बाद हम उसे फोड़ देंगे जिसकी वजह से हमारे पास वो एलिमेंट्स भी आ जाएंगे जो बहुत ज्यादा रेयर है। मगर जैसे ये सारी बातें मिंडी सुनता है
वो वहाँ बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है और गुस्सा हो जाता है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम उतने पैसों का करेंगे क्या। और मिंडी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो ये सारी बातें केट को बता रहा होता है और केट ये सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मगर जैसे ये सीक्रेट बातें पूरे दुनिया को मालूम पड़ती है, हर जगह दंगे होने लगते हैं और हर जगह हर चीज लोग तबाह करने लगते हैं। और फिर सीक्रेट पुलिस एजेंसी केट को उठा लेती है, जिसके बाद वो उनके सामने 2 ऑफर रखते हैं और उन दोनों ऑफर में कुछ ऐसा होता है कि पहले ऑफर में उसको जिंदगी भर के लिए जेल में रखना पड़ेगा और दूसरे ऑफर में उसको एक पेपर पे साइन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इस एस्ट्रॉइड के बारे में कभी भी अपनी जिंदगी में बात नहीं कर सकती, और अगर उसने करा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जिसके बाद वो डर के मारे उस पेपर्स को साइन कर देती है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मिंडी और ब्री होते हैं, यानी कि वो न्यूज रिपोर्टर, अब वो दोनों पकड़े जाते हैं और उसकी जो रियल वाइफ होती है वो उन दोनों को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक बंदा आता है जिसका नाम यूल होता है और यूल उसकी बहुत तारीफ कर रहा होता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है और तुमने पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ा राज खोला है। जिसके बाद वो उसे ये भी बोलता है कि मैं बहुत सारी शराब की बोतलें यहाँ से चुरा रहा हूँ, तुम प्लीज इसके बारे में किसी को बताना मत। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और यूल केट को अपनी पार्टी में इन्वाइट भी करता है। फिर वहीं पर दूसरी तरफ हमें पीटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक ऐसी मशीन बनाता है जो उस एस्ट्रॉइड के एलिमेंट्स को निकाल सकती है, जिसे देखने के बाद मिंडी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो उसके मुंह पे ही उसको बोल देता है कि ये मशीन उस एस्ट्रॉइड पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। जिसके बाद पीटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे बहुत ज्यादा धमकाने भी लगता है, जिसके बाद मिंडी भी डर जाता है और वो अपना मुंह बंद कर लेता है। वहीं पर दूसरी तरफ केट जो होती है वो अब उसके पार्टी में गई होती है और उस पार्टी में यूल जो होता है वो केट को पटा लेता है। मिंडी फिर से दिखाया जाता है जो अब वापस इंटरव्यू के लिए गया होता है और वहां पर पहले तो वो नॉर्मली अच्छे से बात कर रहा होता है, मगर जैसे उसे ऐसा फील होता है कि उसकी बातों को सब हल्के में ले रहे हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम सब अपनी आंखें खोलो और हम सारे के सारे मरने वाले हैं, ये गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है, मगर ये सब आपको पागल बना रहे हैं। और गुस्से में मिंडी वहां से निकल लेता है। जैसे वो वहां से बाहर जाता है वो आसमान की तरफ देखता है और उसे वही एस्ट्रॉइड दिखाई दे रहा होता है जो अब अर्थ के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। फिर हमें 2 साइड्स दिखाई जाती है, जहाँ पर पहले साइड में आधे लोग केट और मिंडी की तरफ रहते हैं, मगर आधे लोग यूएस गवर्नमेंट के साथ रहते हैं और यूएस गवर्नमेंट वाले उनको ऐसा बोल रहे होते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट डोंट लुक अप। फिर हमें केट, मिंडी और टेडी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब टेडी इन्हें ये सारी बातें बता रहा होता है कि यूएस गवर्नमेंट ने उस एस्ट्रॉइड की जो पिक्चर्स और इमेजेस हैं वो बाकी देशों को देना बंद कर दिए, जिसकी वजह से अब वो लोग भी ट्राई नहीं कर पा रहे। उन्होंने जितना ट्राई किया वो भी उस मिशन में फेल हो चुके हैं और अब यूएस गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर पाएगी इस चीज को लेकर और हम सब कंफर्म 100% मरने वाले हैं। वहीं पर फिर केट, मिंडी और यूल ये तीनों मिंडी के घर पर जा रहे होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट का वो जो सीक्रेट मिशन है वो भी लॉन्च हो रहा होता है। जैसे ही मिंडी अपने घर पहुंचता है वो अपनी बीवी को देखता है और वो अपनी बीवी से माफी मांगता है, जिसके बाद उसकी बीवी उसे माफ भी कर देती है। वहीं पर हमें यूएस गवर्नमेंट का मिशन दिखाया जाता है जो अब बहुत ही बुरी तरह से फेल हो रहा होता है और यहाँ दूसरी तरफ केट, मिंडी, यूल और वो टेडी ये सब मिंडी के घर पर मस्त लंच कर रहे होते हैं। फिर हमें प्रेसिडेंट और पीटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वो दोनों को रियलाइज हो जाता है कि उनका मिशन बहुत ही बुरी तरह से फेल हो चुका है और अब इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। जिसके बाद पीटर और प्रेसिडेंट वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही उसके बाकी क्रू मेंबर्स को ये सारी बातें मालूम पड़ती है वो लोग भी अपने घर की तरफ भागने लगते हैं और जेसन वहीं पर कुर्सी पे बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरी माँ मुझे लेने तो एक बार आएगी ही। मगर जो प्रेसिडेंट होती है वो अपने बेटे को गलती से अर्थ पर ही भूल जाती है, जहाँ पर खाली वो और पीटर ही होते हैं। वहीं पर प्रेसिडेंट मिंडी को भी फोन करती है और बोलती है कि तुम क्या हमारे प्लेन में आना चाहोगे, हम एक दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हैं जहाँ पर अभी भी जिंदगी पॉसिबल है, अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, मेरे पास और 2 सीट्स खाली है। मगर मिंडी इसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कुछ पलों बाद ही वो एस्ट्रॉइड अर्थ से टकरा जाता है और अर्थ यहीं पर तबाह हो जाती है। जिसके बाद हमें 22,000 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वही प्रेसिडेंट और पीटर अब एक दूसरे प्लेनेट पर चले जाते हैं जो बिल्कुल अर्थ की तरह है और वहाँ पर पेड़ पौधे भी अच्छे खासे हैं। और उसी प्लेनेट पर एक ऐसा एनिमल होता है जिसके पास जैसे ही प्रेसिडेंट जाती है वो उसे बहुत ही बुरी तरह मार डालता है और वहीं पर धीरे धीरे बाकी सब इंसानों को भी वहां पर वो सारे एनिमल्स मार देते हैं। जिसके बाद अब पूरी तरह से ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। मगर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थ तबाह हो रही है और उस पूरे तबाही में जेसन अभी भी जिंदा बच चुका है और इसका मतलब ये बनता है कि अब पूरे दुनिया में सिर्फ यही एक ही बंदा बचा है। और ये मूवी इसी सीन के साथ
खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में थोड़ा भी कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपको कौन सी मूवी पर एक्सप्लेनेशन चाहिए वो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। मिलूंगा आपसे सीधा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।